प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ होने के साथ ही पौष पूर्णिमा पर पहला स्नान आयोजित हुआ है। महाकुंभ 2025 को लेकर जिस प्रयागराज में सारी तैयारियां की जा रही, आपको बताते चले वहीं पर एक ऐसा आश्रम है जहां पर लोगों को रुकने की, खाने की, अन्य तरीके की बहुत सी व्यवस्थाएं दी जा रही। आपको बताते चले कि जो ये आश्रम है प्रेम प्रकाश जी का आश्रम है, गुजरात से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत तरह की सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ का नज़ारा दिखा दें कि ये वो स्टेज है जिस पर यहाँ पर झांकी होती है और यहाँ पर गुरु वचन भी होते हैं। आश्रम में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ गुरुओं की आप देख सकते हैं इसमें लगी हुई है प्रतिमा के साथ साथ लोग यहाँ पर देखिए सामने बैठे हुए हैं जो लोग यहाँ प्रवचन करते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं वो सामने देखिए लोग चरण स्पर्श करते हुए नजर आ रहे हैं कि वहाँ पर मूर्तियों के चरण स्पर्श भी किया जा रहा है। ये वो गुरु हैं जो इन लोगों की स्मृति में यहाँ पर किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि चारों तरफ का ये नज़ारा है ये पूरा भर जाता है और इसमें लोग कहीं ना कहीं आनंदित होते नजर आते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें तो रोज़ाना 1000 से 5000 तक ही व्यक्ति पहुँचता है जो यहाँ भोजन पाता है और साथ में रुकने की भी व्यवस्था है। कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इन सब चीज़ों का भी यहाँ विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समय समय पर यहाँ पर बढ़िया प्रवचन होते हैं, झांकियाँ होती हैं और उन झांकियों के बीच अगर हम बात करें तो किस तरीके की यहाँ पर सेवा है और सेवादार लोग हैं वहीं गुजरात से आए हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि आश्रम है, आप लोग गुजरात से आए, 1 महीने का जो 1.5 महीने का समय है वो सारा काम छोड़ के आप यहाँ सेवा के लिए आए। यहाँ पे किस तरीके की सेवा है और यहाँ पर किस तरीके से प्रवचन और लोगों का जोड़ने का काम किया जा रहा है? सबसे पहले परिचय सतनाम साखी। परिचय तो हम जिस जगह पे खड़े हैं अपना खुद का परिचय तो नहीं दे सकते। वहाँ के हम दास, वहाँ के सेवादारी हैं। तपोभूमि ऐसी प्रयागराज देवों की भूमि, देवों की नगरी में जैसे कि हमारे गुरुओं ने बताया है और युगों युगों से इस महाकुंभ के मेले की बहुत मान्यता है। ऐसे ही 2001 से हमारे बड़ौदा, गुजरात के बड़ौदा शहर में सद्गुरु स्वामी अशोक प्रकाश महाराज जी ने प्रेम प्रकाश धर्म तीर्थ की तरफ से यहाँ पे भव्य दिव्य आयोजन किया था। वही सेवा दूसरे उनके शिष्य और हम सेवादारी चलाते आ रहे हैं। तो 2001 के बाद 2013 के बाद आज 12 सालों के बाद महाकुंभ 2025 में ये आयोजन किया है। इन सेवादारों से जितना हो सका है उतनी हम सेवा यहाँ पे दे रहे हैं हमारे साथ संगत को, श्रद्धालुओं को, यात्रियों को। जो पूरे हिंदुस्तान से हमारे इस पंथ से जुड़ी हुई जो साथ संगत है, जो प्रेमी है, वो यहाँ पे आ रहे हैं और अपने आप को स्नान करके इस महाकुंभ त्रिवेणी संगम जैसे पवित्र स्थान पर स्नान करके, सेवा सिमरन करके, दान पुण्य करके अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। तो उनके रहने की व्यवस्था, उनके सुबह चाय नाश्ते से लेकर दिन के खाना, शाम का चाय नाश्ता, रात के खाने तक की सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हमारे जो चरणदास जी महाराज हैं, जिनका अभी आपने प्रवचन सुना, जिन्हें आपने देखा, और साथ ही साथ ऐसे संस्थापक कहूँ जो एक पैर पर खड़े रहकर 1 महीना कह रहे हैं हमारे संवाददाता, लेकिन मैं कहूँगा लास्ट 3 महीनों से, 3 से भी ज़्यादा में हो सकता है, लेकिन 3 महीनों से वो बड़ौदा गुजरात से बाय रोड यहाँ पे आकर ज़मीन लेने का काम हो, चाहे दूसरा नल का काम हो, ज़मीन का काम हो, सेवा में लगे पड़े हैं। तो हम तो उनकी धूल के समान भी नहीं हैं। हम दास हैं, हम सेवादारी हैं। हमें गुरुओं ने बस यही बताया है कि भोजन भी करवाते रहिए और भजन भी करते रहिए, वही इस जीवन का सार है। तो अभी आपने देखा, हम लोगों ने बात की और जानने का प्रयास किया कि आखिर जो यहाँ पर सेवादारी है वो सेवादारी किस तरीके से। आपको बताते चले कि यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी लगातार सेवा करते हुए नजर आ रही। सबका काम यहाँ पर लोगों को जोड़ने का है और जोड़कर कहीं ना कहीं एकजुट करने का है। कहीं ना कहीं माना जाए तो जिस तरीके की यहाँ पर सेवादारी दी जा रही ये भी अजूबी है। और प्रयागराज में जहाँ लोग रुकने के लिए परेशान होते, वहाँ इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा आश्रम है जहाँ पर लोग पहुँचें और रुक भी सकते हैं और भोजन आदि भी कर सकते हैं। तो महाकुंभ अपने आप में एक बड़ा विशाल कुंभ है और इसमें जो लोग स्नान करते हैं पूर्ण भागीदारी होते हैं और यहाँ पर पहुँचकर जो कानों से प्रवचन सुनते हैं वो भी कहना पूर्ण के भागीदारी होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस, लखनऊ।